नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ और नकदी बरामद की है। उमरेड से शुरू हुई जांच झारखंड तक पहुंची, जहां पुलिस ने होटल कारोबारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार उमरेड नागपुर रोड पर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक चालक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 237 ग्राम अफीम, मोबाइल फोन और वाहन बरामद किया गया। इस शुरुआती कार्रवाई में करीब 33 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी से पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस की टीम झारखंड के सिमडेगा जिले पहुंची। वहां छापेमारी के दौरान होटल व्यवसायी मनीष कुमार अंबिका प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 33 किलो 767 ग्राम अफीम, 23,35,000 रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक काटा, पैकिंग सामग्री और मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में कुल 34 किलो से अधिक का अफीम और करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए का माल जब्त किया जा चुका है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और नागपुर को नशे की सप्लाई का बड़ा केंद्र बनाने की साजिश रची जा रही है। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों, सप्लायरों और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अफीम पे कार्रवाई करने में आया है, किस प्रकार की ये कार्रवाई थी और कितने का मुद्देमाल था, उसको मुख्य आरोपी कौन है, क्या बताएंगे? जी, पिछले सप्ताह नागपुर ग्रामीण के उमरेड पुलिस स्टेशन में एक रेड हुआ था, जो कि अमली पदार्थ विरोधी पथक नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो नागपुर ग्रामीण पुलिस की है, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा था, जिनसे 237 ग्राम अफीम ओपियम बरामद हुआ था। इसका वैल्यू तकरीबन 1 लाख के आसपास था। नारकोटिक्स केसेस में पुलिस हमेशा बैकवर्ड लिंक ट्रेस करती है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि वो ओरिजिनल सप्लाई कहां से आ रहा था। इस केस में ये जो ट्रक ड्राइवर है, वो यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को अफीम सप्लाई करता था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इसका सप्लाई का बैकवर्ड लिंक जो है वो झारखंड में है। इस आधार पर झारखंड नागपुर ग्रामीण की एक पुलिस भेजी गई और परसों के दिन सिमडेगा जिला में नागपुर ग्रामीण पुलिस का एक बड़ा कार्रवाई हुआ, जिसमें कि हमने 33 किलो लगभग अफीम बरामद किया एक ढाबा से, जिसका वैल्यू 1.65 करोड़ है, अर्थात 1 करोड़ 65 लाख है। और जो आरोपी इन ट्रांसपोर्टर्स को सप्लाई कर रहा था झारखंड में, उसे भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अभी इसकी इंटेरोगेशन जो है वो और भी चालू है और इसमें और भी बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक दोनों निकल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ओपियम जो है वो एक बेस ड्रग है, जिससे कि और सुपीरियर ड्रग्स, जिसे ओपियम डेरिवेटिव्स बोला जाता है, वो बनाए जा सकते हैं। सर, ऐसे ही जो नार्कोटिक्स के बहुत सारे जो भी एमडी आ रहा है, गांजा आ रहा है, ऐसे में वो कहाँ तक नजर रखने वाले रहने वाला है, खास ग्रामीण क्षेत्र और नाकों पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्या बताएंगे? विविध प्रकार से ड्रग्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं, कभी ट्रांसपोर्टर्स के जरिए, कभी कुरियर के जरिए। नागपुर ग्रामीण में 2-3 केसेस हुए हैं, जैसे इसमें ट्रक्स के जरिए हो रहा था। एक और सिचुएशन था जिसमें कि पब्लिक बसेस में छिपाए हुए ड्रग्स जो है हमने बरामद किया था, उसमें भी बैकवर्ड लिंकेजेस निकले थे। लेकिन क्रिमिनल से आगे रहना ये पुलिस का काम है। हर बार जब नए प्रकार के सप्लाई रूट्स बनाए जाते हैं, न सिर्फ सप्लाई रूट्स को डिटेक्ट करना, बल्कि मूल स्रोत कहाँ पे है, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इन सब तक पहुंचना नागपुर ग्रामीण अपने लिए अनिवार्य समझती है। इस वजह से हर महीना हम लोग एक या दो ऐसे केसेस करते हैं, जिसमें कि बड़े केसेस में हम लोग बैकवर्ड लिंक तक पहुंचते हैं, जिसमें कि या तो गांजे की कल्टीवेशन या फिर पॉपी की कल्टीवेशन या फिर केमिकल ड्रग्स का प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे है, इसके जरिए पर मूल स्रोत पे पहुंच करके हम डिस्ट्रॉय करते हैं।